हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कई बार हम बहुत सी ऐसी बीमारियों से परेशान रहते हैं जिसके लिए हमने कई सारे टेस्ट करवाए, कई सारे इलाज करवाए, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन आप मान लीजिए या आप होम रेमेडी मान लीजिए, जिससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आराम आ जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये, किस प्रकार से आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि मैं किस इम्पोर्टेंट आपके इंग्रेडिएंट के बारे में बात करने जा रही हूँ, किन किन बीमारियों में ये उपयोगी है और इसे लेना किस प्रकार से है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल श्री होम्यो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टैप कर लें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ये नाम सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, जिसको कहते खसखस। खसखस या पोस्ता के दाने। पोस्ता के दाने क्या होते हैं? कई लोग इनसे डरते भी हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि इनमें नशा होता है। कई लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोगों का कहना नहीं, इनके अंदर तो बहुत सारी ताकत होती है। तो जानते हैं सच क्या है? ये जो पोस्ता होता है या खसखस होता है, ये कैसे बनता है? ये आपका एक पॉपी प्लांट होता है, जिसे हम अफीम का पेड़ बोलते हैं। इस अफीम के पेड़ से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। कुछ तो नारकोटिक्स होती है, यानी कि मादक पदार्थ होते हैं जिनसे आपको नशा होता है, और इसमें से कुछ हेल्दी चीजें भी होती है। वैसे तो इन नशीली चीजों से भी दवाएं बनाई जाती हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं, लेकिन कई लोग ड्रग अब्यूज करने लगते हैं, यानी अत्यधिक मात्रा में बिना किसी बीमारी के इन चीज़ों का सेवन करने लगते। इस वजह से सरकार ने, गवर्नमेंट ने इनको बैन कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट के परमिशन से ये चीज़ें सेल भी होती हैं और इनसे मेडिसिन बनाई जाती हैं। तो ये जो पॉपी प्लांट होता है, इसी प्लांट से ये पॉपी सीड्स, पोस्ता के दाने या खसखस के दाने बनाए जाते हैं। इसको लेकर कई लोगों के मन में भ्रम भी रहता है कि क्या ये हमें नशा भी देते हैं। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो पोस्ते के दाने होते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और इनको जब बनाया जाता है तो इस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है कि आपको जो अफीम का नशा है, इस तरह के कोई नशीले वाले जो उसके इफेक्ट होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, वो आपकी बॉडी में ना आए। ये जो पोस्ते के दाने होते हैं, ये सेहत का खजाना होता है। कई लोग जिनकी कंप्लेन रहती है कि मुझे हर वक्त शरीर में थकान, सुस्ती, आलस, कमजोरी और दर्द रहता है, तो ये पोस्ता के दाने उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, यानी बहुत ज़्यादा आपके लिए ये उपयोगी हैं। दूसरा, जिन लोगों की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उम्र हो गई है, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो गई हैं, बहुत सारे आपने पेन किलर्स खा लिए, बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया है और हड्डियों में जैसे जान ही नहीं रह गई है, इन सभी कंडीशन में ये पोस्ते के दाने या खसखस बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि इनके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो आपकी हड्डियों को ताकत देता है। नेक्स्ट, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है नींद ना आने की समस्या, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो ये नींद लाने में भी कारगर होती है। ये आपको अच्छी तरीके से नींद आ जाए, उसमें भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए, कई महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, खास तौर पे जिनकी ट्यूबल ब्लॉकेज की समस्या आती है। तो ये फीमेल इनफर्टिलिटी में ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मेल में ये आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से
या ऐसी डाइट आप सही से नहीं ले रहे हैं, आपका बहुत लंबा वर्क शेड्यूल है जिसकी वजह से आपको थकावट रहती है, तो ये मील्स में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका खास तौर पे महिलाओं के लिए, जब प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा डिलीवर कर देते हैं, उसके बाद जो शरीर में कमजोरी आ जाती है, दर्द रहता है, उस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं और इसकी लड्डू बना के भी खिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वजन बढ़ाने के लिए। पोस्ते के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैलोरी होती है, बहुत अच्छी मात्रा में ताकत होती है, तो ये आपको जो बहुत दुबले पतले शरीर वाले लोग होते हैं और बहुत सारी एफर्ट्स डाल चुके हैं और वजन नहीं बढ़ रहा है, तो पोस्ते का सेवन करने से उनका वजन आराम से बढ़ सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पोस्ते के अंदर खूबियाँ तो बहुत सारी है, पर अगर आप उसे सही तरीके से नहीं लेंगे तो ये आपको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगी। इसको लेने का सही तरीका है कि इसको आपको थोड़े से पानी में 1 छोटा चम्मच भिगाना है। जब 1-2 घंटे ये फूल जाएगा, इसके बाद इसको मिक्सी में पीस लेना है, फिर दूध में पका करके इसे आप सेवन करिए। अगर आप कमजोरी के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सेवन कर रहे हैं, तो सुबह सुबह आपको इसका सेवन करना चाहिए। और अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया के लिए सेवन कर रहे हैं, तो रोज रात में इसका आपको सेवन करना चाहिए। पोस्ते के दाने लेने का एक और नियम है कि इसे आपको बहुत छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं यानी गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, बाकी सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच पोस्ता का दाना सफिशिएंट होता है एक एडल्ट पर्सन के लिए। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी कि पोस्ता का दाना क्या है। कई लोग इस बात से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे कोई नशा हो जाएगा और इसका सेवन नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको ये जानकारी दी है कि पोस्ते के दाने के अंदर बहुत सारा सेहत का खजाना है, तो इसको आप लोग आराम से ले सकते हैं। एक और कंप्लेन देखने को मिलती खास तौर पे गर्मियों में, कुछ लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ी रहती है, वो कहते हैं हमेशा गरम गरम सा लगता रहता है, तो खसखस का शरबत बना के पिया जाता है। खसखस का शरबत बना सकते हैं और इसमें थोड़ी सी मिश्री डालिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शरीर में गर्मी लगी रहती है और हाथ पैर बहुत गर्म रहते हैं, पेट में बहुत गर्मी रहती है और ऐसा लगता है कि एसिड वगैरह पड़ गया है, तो ये पेट के पीएच को भी बैलेंस करता है। और जिन लोगों के शरीर में हमेशा गर्मी बनी रहती है, वो अगर इसका शरबत पिएंगे तो उनके लिए ये पेट की गर्मी को शांत करता है और ठंडक भी पहुंचाता है। इसे आप पानी और दूध दोनों में ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको गर्मी जैसी बढ़ी रहती है, पेट में हमेशा गर्म लगता है, तो आप थोड़े से पानी के साथ इसका सेवन करिए। और अगर दूध आप पचा लेते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप दूध के साथ भी इसको एक कोल्ड ड्रिंक टाइप बना करके पी सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, क्योंकि इन गर्मियों की सीजन खसखस के बेनिफिट्स से आप लोग भी अपनी सेहत को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।